होडल व हथीन विधानसभा में पहुंची कांग्रेस की सद्भावना यात्रा। बता दें कि पलवल जिले की होडल और हथीन विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की सद्भावना यात्रा पहुंची। पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा कि यह यात्रा समाज में एकता और भाईचारे का संदेश दे रही है। जिले में यात्रा का यह 52वां दिन है और तीसरे चरण को लेकर तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने बताया कि यात्रा को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। चौधरी विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की सद्भावना यात्रा का होडल और हथीन विधानसभा क्षेत्रों में जोरदार स्वागत किया गया। होडल पहुंचने पर यात्रा के दौरान चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम और राजीव गांधी की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई, जबकि हथीन में दादा कन्हा की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित किए गए। इस मौके पर चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा कि सद्भावना यात्रा कांग्रेस की वैचारिक यात्रा है, जिसका उद्देश्य समाज को जोड़ना और आपसी भाईचारे को मजबूत करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार की नीतियां किसान और गरीब विरोधी रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाज में एकता और सौहार्द का संदेश लेकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि यात्रा प्रतिदिन 16 से 18 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है और तीनों चरणों में प्रदेश की 42 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। यात्रा आगे फरीदाबाद जिले की विधानसभा क्षेत्रों में प्रवेश करेगी। पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ होटल शहर से हुई और इस समय हम राजीव गांधी जी के स्मारक पर यहाँ सारे इकट्ठा है और यहाँ से आगे फिर बेड़ापट्टी की ओर निकलेंगे। आदरणीय महेंद्र चौहान जी, आदरणीय भूषण जी, आज हमें 3 महीने कल हो गए थे। आज पहला दिन है 3 महीने के बाद का और आज होटल का दूसरा दिन है। हमारी सद्भाव यात्रा जो भाईचारे का संदेश लेकर चली है, एकता का संदेश लेकर चली है, जो विभाजनकारी शक्तियां हैं जो हमारे भाईचारे को खराब करने का प्रयास कर रही हैं, उनका मुकाबला करने के लिए ये यात्रा निकली है। और उस मुकाबले में कांग्रेस की जो एक अहम भूमिका होनी चाहिए, उसके ऊपर जोर हम दे रहे हैं, क्योंकि हमारा नारा भी यही है कि कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ। हमारे बीच में सविता बहन जी भी आगे, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। आइए सविता जी। संदेश जैसे कहा कि अब करीब हम इस यात्रा के माध्यम से 1100-1200 किलोमीटर के आसपास का सफर हरियाणा का तय कर चुके हैं और ये जो तीसरा चरण है, ये फरीदाबाद के जब सारे विधानसभा हल्के हो जाएंगे, उसके बाद तीसरे चरण का समापन होगा। तो उस समय हमारे 42 हल्के हो चुके होंगे। 42 से मतलब ये है कि करीब आधा हरियाणा हमारा कवर हो जाएगा तीसरे चरण के बाद। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारी यात्रा जिस मकसद के साथ चली थी, जिस संदेश को लेकर चली थी, वो संदेश लोगों तक पहुंच भी रहा है, हमारी बात भी पहुंच रही है। और एक बड़ी खुशी की बात यह है कि इसमें आम जन के साथ साथ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो एक निराशा का माहौल जो एक बन गया था 2024 अक्टूबर के चुनाव के नतीजे के बाद, वो भी उस उदासीनता से अब बाहर निकले हैं और इस यात्रा में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया है। मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं और विशेष तौर पे होटल के हमारे सभी साथी जिन्होंने 2 दिन की यात्रा इसका आयोजन किया जगह जगह पर। आज ये यात्रा यहाँ से निकल के बेड़ापट्टी जाएगी, फिर खिरबी जाएगी और खिरबी के बाद डुबकी जाएगी और उसके बाद हसनपुर में इसका समापन होगा। तो ये आज का प्लान है और कल फिर ये यात्रा से शुरू हो रही है कल रात। तो ज्यादा यहाँ पे नहीं, आगे और बात करेंगे। अभी कई जगह जाना है यहाँ से, क्योंकि यात्रा की शुरुआत थी, तो इसलिए आप सब में थोड़ा सा जोश और थोड़ी गर्मी भर जाए और हम अपनी यात्रा यहाँ से शुरू करेंगे होटल का दूसरा दिन। धन्यवाद।